नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंडे पंचदशो अध्याय। रायु के शिरच्छेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जालंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र आदि देवताओं की पराजय, अमरावती पर जलंधर का अधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छिपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच एकदा वारिधि सुतो वृंदापतिरुदारधी सभार्या संस्थितो वीरो सुरैः सर्वैः समन्वितः। तत्रा जगाम सुप्रीतः सुवर्चास्त्वथ भार्गवः तेजः पुंजो मूर्त इव भासयन् सकला दिशः। तं दृष्ट्वा गुरुमायान्तं सुरास्तेऽखिलादृतं प्रणेमुः प्रीतमनसः सिन्धुपुत्रोऽपि सादरम्। दत्त्वाशीर्वचनं तेभ्यो भार्गवस्तेजसां निधिः निशासादासने रम्ये सन्तस्थुस्तेऽपि पूर्ववतो। अथ सिन्ध्वात्मजो वीरो दृष्ट्वा प्रीत्या निजां सभां जलन्धरं प्रसन्नोऽभूत् नष्टवर्षासनः। तत्स्थितं छिन्नशिरसं दृष्ट्वा राहुं सा दैत्यराट् पप्रच्छ भार्गवं शीघ्रमिदं सागरनन्दनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलंधर उवाच केनेदं विहितं राहु शिरच्छेदनकं प्रभु तद्ब्रूहि निखिलं मृत्यं यथावत्तत्त्वतो गुरु। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवः स्मृत्वा शिवपदाम्बोजं प्रत्युवाच यथार्थवतो। शुक्रवाच जलंधरं महावीर सर्वासुरसहायक शृणु वृत्तान्तमखिलं यथावत् कथयामि ते। पुरा भवद्बलिर्वीरो विरोचन सुतो बली हिरण्यकशुपौश्चैव प्रपौत्रो धर्मवित्तमः। पराजितासुरास्तेन रमेशं शरणं ययुः सवासवाः सुवृत्तान्तामाचख्युः स्वार्थसाधकः। तदाज्ञयासुरैः सार्धं चक्रुसन्धिमथोऽसुरः स्वकार्यसिद्धये तातो छलकर्मो विचक्षणाः। अथामृतार्थं सिन्धोश्च मन्थनं चक्रुरादिरात् विष्णुसहायिनस्ते हि सुरा सर्वैः सुरैः सह। ततो रत्नोपहरणमकारसुरदैत्यशत्रवः जग्रहूर्यतनतो देवाः पपारप्यामृतं छलातो। ततः पराभवं चक्रुरसुराणां सहायतः विष्णुसुरासशक्रास्ते मृतपानाद्वलान्विता। शिरच्छेदं चकारासो पिबतश्चामृतं हरिः राहुर्देवसभायां वै लक्ष्मपाति राहुर्देव सभायां वै पक्षपाती हरि सदा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच एवं कविस्तस्य शिरच्छेदं राहु शशांस च अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनं देवकारितं। रत्नोपहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम् देवैर्मृतपानं च कृतं सर्वं च विस्तरातो। तदा कर्ण्य महावीरो बुधिबालः प्रतापवान् चुक्रोधक्रोधरक्ताक्षः स्वपितुर्मन्थनं तदा। अथ दूतं समाहूय घस्मराभीदमुत्तमं सर्वं सशंस चरितं यदाह गुरुरात्मवान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ तं प्रेषयामास स्वदूतं शक्रसन्निधौ सम्मान्य बहुशा प्रीत्या भयं दत्त्वा विशारदम्। दूतस्त्रिविष्टं तस्य जगामारमलं सुधी घस्मघोरं बुधी बालस्य सर्वदेवो समन्वितं। तत्र गत्वा सा दूतस्तु सुधर्मा प्राप्य सत्वरं गर्वादखर्वमौलिर्हि देवेन्द्रं वाक्यं ब्रवीत्। घस्मरुवाच जलन्धरोऽब्धितनयः सर्वदैत्यजनेश्वरः सुप्रतापी महावीरः स्वयं कवि सहायवान्। दूतो
दूतोऽहं तस्य वीरस्य घस्मराख्यो नाघस्मरः प्रेषितस्तेन वीरेण स्वत्सकाशा समिहागतः अव्याहिताज्ञः सर्वत्र जलन्धरम् उदद्रधी निर्जिताखिल दैत्यारी सा यदा हे शृणुष्व ततो। ओम नमः शिवाय। जलंधर उवाच कस्मात् त्वया मम पिता मथितः सागरोन्द्रिणः नीतानि सर्वरत्नानि पितुर्मे देवताधमः उचितं नाकृतं तेद्य तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे ममायहि विचार्येथं शरणं दैवते सह अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुराधं राज्यविध्वंसनं चैव सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। सनत्कुमार उवाच इति दूतवचः श्रुत्वा विस्मितस्त्रियदशाधिपः उवाच तं स्मरन्निन्द्रो भयरोषसमन्वितः अद्रयो मद्भयात् त्रस्ता स्वाकुक्षिस्थ यथा कृताः अन्येऽपि मदद्विषस्तेन रक्षितादितिजापुराः तस्मादत्र नत्नजातं तु मया सर्वं हृतं किल नातिष्ठति मम द्रोही सुखं सत्यं ब्रवीम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संकोप्येयं पुरा दैत्यो माम द्विषन् सागरात्मजः अभवन्मूढचित्तस्तु साधुसङ्गात्ममुज्झितः ममानुजेन हरिणः निहता साहि पापधी हिंसकः साधु संघस्य पापिष्ठः सागरोदरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तद्गच्छ दूत शीघ्रं त्वं कथयास्वास्य तत्त्वतः अब्धिपुत्रस्य सर्वं हि सिन्धोर्मथन कारणम्। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच इत्थं विसर्जितो दूतो भस्मराख्यः सुबुद्धिमान् तदेन्द्रेणागमं तूर्णं यत्र वीरो जलन्धरः तदिदं वचनं दैत्यराजो हि तेन धीमता कथितो निखिलं शक्र प्रोक्तं दूतेन वै तदा तन्निशम्य ततो दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिताधरः उद्योगं करोतूर्णं सर्वदेवो जिगीषया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदोद्योगो सुरेन्द्रस्य दिग्भ्यः पातालतस्तथा औदितिजः प्रत्यपद्यन्ते कोटिशः कोटिशस्तथा अथ शम्भु निशुम्भाद्यैर्बलाधिपतिकोटिभिः निर्जगामो महावीरः सिन्धुपुत्रः प्रतापवान् प्रापो त्रिविष्टपं सद्या सर्वसैन्यसमावृतः दधमौ शङ्खं जलाधिपो नेदुर्वीराश्च सर्वतः गत्वा त्रिविष्टपं दैत्यो नन्दनाधिष्ठितो भवन सर्वसैन्यं समावृत्य कुर्वाणः सिंहभद्रवम् पुरमावृत्य तिष्ठत्ततो दृष्ट्वा सैन्यबलं महत् निर्ययुस्त्वामरात्वत्या देवा युद्धाय दंसिताः ततः सम्भवद्युद्धं देवदानवसेनयोः मुसलैः परिघैर्बाणैर्गदा परशु शक्तिभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः तेन्योन्यं समधावेता जघनतुश्च परस्परं क्षणेनाभवतां सेनेरुधिरौघौ परिप्लुते पतितै पत्यमानैश्च गजास्वर पथत्तिभिः व्यराजत रणे भूमिः सन्ध्याभ्रपटलैरिवो तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवस्तान् जीवयत् विद्यया मृतजीविन्या मन्त्रितैस्तोय बिन्दुभिः। ओम नमः शिवाय। देवानपि तथा युद्धे तत्राजीवयदङ्गिराः दिव्यौषधय समानीय द्रोणाद्रेषा पुनः पुनः दृष्टवान् स तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जालन्धरः क्रोधवशो भार्गवं वाक्यं ब्रवीतो। जालन्धर उवाच मया देवा हता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः त्वत्तः संजीवनी विद्या नैवान्यत्रेति वै श्रुतः। सनत्कुमार उवाच हिरण्यत्याकर्ण्यवचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा गुरुः शुक्रो जलन्धरं शुक्रवाच दिव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्रेरङ्गिरासुरान् जीवयत्येष वै तातो सत्यं जानीह मे वचः
जयमिच्छसि चेता तो शृणु मे वचनं शुभं ततः शूरं भुजाभ्यां त्वं द्रोणमध्वावुपाहरः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्ता सा तु दैत्येन्द्रो गुरुणा भार्गवेणः द्रुतं जगाम यत्रासा वास्त्रे चैवाद्रिराटसा चः। ओम नमः शिवाय। भुजाभ्यां तरसा दैत्यो नीत्वा द्रोणं चातं तदा अप्राक्षीपतसागरे तूर्णं चित्रं नाहर तेजसी। ओम नमः शिवाय। पुनरायान महावीर सिंधुपुत्रो महावहम जघानास्त्रैश्च विविधैः सुरान् कृत्वा बलं महत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ देवान् हता दृष्ट्वा द्रोणाद्रिमगमद्गुरुः तावत् तत्र गिरीन्द्रं तं नाददर्श सुरार्चितः। ज्ञात्वा दैत्याहृतं द्रोणं धृष्णो भयविह्वलः आगत्य देवान् प्रोवाचो जीवो व्याकुलमानसः। गुरुर्वाचो पलायध्वं सुरा सर्वे द्रोणो नास्ति गिरिर्महान् ध्रुवं ध्वस्तश्च दैत्येनोपाथोदितनयेन हि जलंधरो महादैत्यो नायम जेतुं क्षमो यतः रुद्रांशो संभवो ह्येषः सर्वामरविमर्दनः। मया ज्ञातः प्रभावोष्यः यथोत्पन्नः स्वयं सुराः शिवापमान्य कृच्छच्चक्रेष्टिष्टं स्मरताखिलम्। ओम नमः शिवाय। सनत्कुमार उवाच श्रुत्वा तद्वचनं देवाः सुराचार्य प्रकीर्तितं जयासां त्यक्तवन्तस्ते भयविह्वलितास्तथा। दैत्यराजेन तेनाति हन्यमाना समन्ततः धैर्यं त्यक्तोपलायन्तो दिशो दश समासवाः। देवान् विन्द्रावितान् दृष्ट्वा दैत्यासागरनन्दनः शङ्खभेरी जैरवैः प्रविवेशामरावतीं प्रविष्टे नगरीं दैत्ये देवाः शक्रपुरोगमाः सुवर्णाद्रिगुहां प्राप्तान्यवसन् दैत्यतापिताः। तदैव सर्वे स्वसुरोधिकारे स्विन्द्रादिकाना विनिवेश्य सम्यक् शुभाधिकान् दैत्यवरान् पृथक् पृथक् स्वयं सुवर्णाद्रिगुहं व्यगान् मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 15वां अध्याय। राहु के शिरच्छेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण करना, इंद्रादि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का अधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छुपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी के निवेदन करने पर सनत कुमार जी बोले, एक बार वृंदा का पति वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्रपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेज पुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां पधारे। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदरपूर्वक गुरु को प्रणाम किया। तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद स्थिर तथा उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधुपुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिर कटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्रपुत्र ने शीघ्रतापूर्वक शुक्राचार्य जी से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जलंधर बोला, हे प्रभु, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, समुद्रपुत्र जलंधर का यह वचन सुनकर भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यथार्थ रूप से व्याख्यान करने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक,
तुम सुनो, मैं सारा वृत्तांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत भगवान विष्णु से निवेदन किया। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद भगवान विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदरपूर्वक समुद्र मंथन किया। इसके बाद दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हरण कर लिए और यत्नपूर्वक छल से अमृत ग्रहण कर लिया तथा उसका पान भी कर लिया। इसके बाद अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वथा पक्षपाती उन विष्णु भगवान देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिरच्छेदन कर दिया था। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन, राहु के सिर विच्छेदन, उसके अपहरण, दैत्यों के पराभव और देवों द्वारा किए गए अमृतपान, इन सब का विस्तार पूर्वक जलंधर से वर्णन किया। तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्र पुत्र जलंधर कुपित हो उठा। उसके बाद उसने शीघ्र ही घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर उससे सारा वृत्तांत कहा, जिसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः, जिसे आत्मवान गुरु शुक्राचार्य ने उसे बताया था। उसके बाद बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्र पुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत घस्मर बड़ी प्रसन्नता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्गलोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घस्मर बोला, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति, महाप्रतापी एवं महावीर है तथा शुक्राचार्य जी उसके सहायक हैं। मैं उसी वीर का घस्मर नामक दूत हूँ और वस्तुतः घस्मर भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा वाले महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उस जलंधर ने जो कहा है उसे आप सुनने की कृपा करें। जलंधर बोला, हे देवाधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया? तुमने यह उचित नहीं किया है। उन रत्नों को अभी शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम इंद्र, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा तथा तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार जी बोले, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और वे भय तथा रोष से युक्त हो पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार कर दिया है। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया गया है यह वह महाबुद्धिमान दूत शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वीर जलंधर जी विराजमान थे। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज से वैसे का वैसा कह दिया। इंद्र के वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे और वह शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र ने
उद्योग करते ही सभी दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्रपुत्र जलंधर, शुंभ, निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेना को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर उस दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदन वन में डेरा डाल लिया। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गईं। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जिंदा करने लगे। अंगिरा बृहस्पति भी द्रोण पर्वत के से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को उपचार करने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते देखकर क्रोध से भरकर शुक्राचार्य से यह वचन कहा। जलंधर बोला, हे गुरु, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं? मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। सनतकुमार बोले, सिंधु पुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने प्रसन्न होकर जलंधर से कहा। शुक्राचार्य बोले, हे तात, अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोले, गुरु शुक्राचार्य द्वारा इस प्रकार कहा गया वह वचन सुन वह दैत्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां पर्वतराज द्रोण स्थित थे। उसने वेगपूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिवजी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद वह महावीर जलंधर विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट आया और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवगणों का संहार करने लगा। ओम नमः शिवाय। तब देवताओं को मरा हुआ देखकर देव पूजित देवगुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वतराज को वहां विद्यमान नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत को अपहृत जानकर देवगुरु भय से बेहुल हो उठे और आकर के व्याकुल चित्त होकर देवताओं से वे कहने लगे। देवगुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ। महापर्वत द्रोण अब अपने स्थान पर विद्यमान नहीं है। निश्चय ही समुद्रपुत्र जलंधर ने उसे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला यह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। शिवजी का अपमान करने वाले इंद्र की संपूर्ण चेष्टाओं को आप लोग स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के द्वारा कहे गए उस वचन को सुनकर भय से व्याकुल हुए उन सभी देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों को पलायित देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख भेरी तथा जय ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुने, तब वह असुर इंद्र आदि के सभी अधिकारों पर श्रेष्ठ शुंभादि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में जा पहुंचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलांधर वधोपाख्याने देव जलंधर युद्ध वर्णनम नाम पंचदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलांधर वधोपाख्यान में देव जलंधर युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड षोडशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। जलंधर से भयभीत देवताओं का भगवान विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। भगवान विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयात् प्रकम्पिता सर्वे सहैवादुद्रुवुर्दुतं वैकुंठं प्रयुः सर्वे पुरस्कृत्य प्रजापतिं तुष्टुवुस्ते सुरा नत्वा सप्रजापतयोऽखिलाः। देवः ऊचु ऋषिकेशो महाबाहो भगवन् मधुसूदन नमस्ते देवदेवेशो सर्वदैत्य विनाशक। मत्स्यरूपाय ते विष्णो वेदान्नीतवते नमः सत्यव्रतेन सद्राज्ञाः प्रलयाब्धि विहारिणे पूर्वाणां सुराणां च मन्थनायोद्यमं निरसं बिभ्रते मन्दरगिरिकूर्मरूपाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्ते भगवान्नाथो क्रतवेषु किरात्मने वसुन्धरां जनाधारं मूर्ध्वतो बिभ्रते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यामुपेन्द्राख्याय विष्णवे विप्ररूपेण दैत्येन्द्रं बलिं छल्यते विभो। नमः परशुरामाय छत्रने छत्रकारिणे मातुर्हितकृते तुभ्यं कुपितायासतां द्रुहि। रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषाय ते रावणान्तो करायासु सीतायाः पतये नमः। नमस्ते ज्ञानगूढ़ाय कृष्णाय परमात्मने राधा विहारशीलाय नानालीलाकराय च। नमस्ते गूढ़देहाय वेदनिंदकराय च योगाचार्याय जैनाय बौद्धरूपाय मापते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्ते कल्किरूपाय म्लेच्छानामान्तकारिणे अनन्तशक्तिरूपाय सद्धर्मस्थापनाय च। नमः कपिलरूपाय देवहूत्यै महात्मने वदते सांख्ययोगं च सांख्याचार्याय वै प्रभु। नमः परमहंसाय ज्ञानं संवदते परं विधात्रे ज्ञानरूपाय येनात्मा संप्रसीदति। वेदव्यासाय वेदानां विभागं कुर्वते नमः हिताय सर्वलोकानां पुराणरचनाय च। एवं मत्स्यादितनूभिर्भक्तकार्योद्यताय ते असर्गस्थिति ध्वंस सक्कर्त्रे नमस्ते ब्रह्मणे प्रभु। अर्त्रिहन्ते स्वदासानां सुखदाय शुभाय च पीताम्बराय हरये तारयानाय ते नमः। सर्वक्रियाय कर्त्रे शरण्याय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दैत्यसन्तापितामर्त्य दुःखादिध्वंस सब्रकः अशेषतल्पोशयाकार्य चन्द्रनेत्राय ते नमः। कृपा सिंधो रमानाथो पाहि नः शरणागतान् जलंधरेण देवाश्च स्वर्गात् सर्वे निराकृतः। सूर्यो निस्सारितस्य स्थानात् चन्द्रो बहिनिस्तथैव च पातालान्नागराजश्च धर्मराजो निराकृतः। विचरन्ति यथा मर्त्या शोभन्ते नैव ते सुरा शरणं ते वयं प्राप्ता बधस्तस्य विचिन्त्यताम्। सनत कुमार उवाच इति दीनवचः श्रुत्वा देवानां मधुसूदनां जगाद करुणा सिन्धुर्मेघनिर्हृदया गिरः। विष्णुर्वाच भयं
भयं त्यजत हे देवा गमिष्याम्याहमाहवं जलन्धरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम् इत्युक्त्वा सहसोत्थाय दैत्यारी खिन्नमानसः आरोहदरं रुण्डे वेगात् कृपया भक्तिवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गच्छन्तं वल्लभं दृष्ट्वा देवैः सार्धं समुद्रजा असाञ्जलिर्वाष्पनयना लक्ष्मीर्वचनं ब्रवीतो। लक्ष्मीर्वाचो अहं ते वल्लभानाथो भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युद्धे बध्या कृपानिधे। विष्णुर्वाचो जलन्धरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमं तैः संस्तुतो गमिष्यामि युद्धाय त्वरितान्वितः। रुद्रांश संभवात् वाच्य ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायं मम वध्यो जलन्धरः। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा गरुडारूढः शङ्खचक्र गदासिभृत विष्णुर्वेगाद्ययो योद्धुं देवैः चक्रादिभिः द्रुतं सा प्राप तत्रैव यत्र दैत्यो जलन्धरः कुर्वन् सिंहरवं देवैर्ज्वलाधिर्विष्णु तेजसः। अथारुणानुजे जव पक्षवातो प्रपीडितः अवात्या विवर्तिता दैत्या बभ्रमुखे यथा घना। ओम नमः शिवाय। ततो जलन्धरो दृष्ट्वा दैत्यान् वात्या प्रपीडितान् उद्धृत्य वचनं क्रोधाद् द्रुतं विष्णुः समभ्यगात। एतस्मिन्नन्तरे देवा क्रूरयुद्धं प्रहर्षिता तेजसा च हरे पुष्टा महाबलसमन्वितः। युद्धोदतं समालोक्य देवसैन्यमुपस्थितं दैत्यानाज्ञापयामास समरे चातिर्दुर्मदान्। ओम नमः शिवाय। जालन्धर उवाचो भो भो दैत्यवरायूयं युद्धं कुरुत दुस्तरं शक्रादैर्मरैरद्य प्रबलय कातरय सदा। मौर्यास्तु लक्षसंख्याता ध्रौम्राही शतसंख्यकाः असुरा कोटिसंख्याता कालकेयास्तथैव च। कालका नाम दौर्हदानाम कंका नाम लक्ष्य संख्यया अन्येपि स्वबलैर्युक्त्वा विनिर्यातु ममाज्ञया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे सज्जा विनिर्यातो बहुसेनाभिसंयुताः नानाशस्त्रास्त्रसंयुक्ता निर्भयागत संशयाः। भो भो शम्भुर्निशुम्भो च भो भो शुम्भनिशुम्भो च देवान् समरकातरान् क्षणेन सुमहावीर्यो तुच्छान्नाशयतं युवाम्। सनत्कुमार उवाचो दैत्या जलन्धराज्ञाप्ता इत्थं युद्धविशारदाः युयुधस्ते सुरा सर्वे चतुरंग बलान्विताः। गदाभिस्तीक्ष्णबाणैश्च शूलपट्टिशतोमरैः केचित् परशुशूलैश्च निजघ्नुस्ते परस्परम्। नानायुधैः पैरैस्तत्र निजघ्नुस्ते बलान्विताः देवास्तथा महावीरा हृषीकेशबलान्विताः। युयुधस्तीक्ष्णबाणाश्च क्षिपन्तः सिंहवद्रवाः केचिद् बाणैः सुतीक्ष्णैश्च केचिन् मुसलतोमरैः केचिर्परशुशूलैश्च निजघ्नुस्ते परस्परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्थं सुराणां दैत्यानां संग्रामः सभन् इत्थं सुराणां दैत्यानां संग्रामः समभून् महान् अत्युल्बणो मुनीनां हि सिद्धानां भयकारकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 16वां अध्याय। जलंधर से भयभीत देवताओं का भगवान विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु सहित देवताओं का जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी से सनत कुमार जी बोले,
इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग खड़े हुए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देवदेवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत स्वरूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयाब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप रूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाले इसी वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ बाराह स्वरूप हे भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे भगवान विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के छत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप में अवतार धारण करने वाले आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले, योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं वैद्य रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सद्धर्म की स्थापना के लिए मिलेच्छों का विनाश करने वाले, अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल की रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य भगवान विष्णु को नमस्कार है। परमहंस रूप में आत्म मुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता आपको नमस्कार है। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि रूपों से भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप हे प्रभु भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पीताम्बरधारी आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक आप भगवान विष्णु को बार बार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप शेष रूपी सैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप उसके वध का उपाय करने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, तब करुणा सिंधु मधुसूदन भगवान विष्णु देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी भगवान विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी उनसे यह वचन कहने लगी। देवी लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूँ तो हे कृपानाथ,
आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा तथा तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक चल पड़े। भगवान विष्णु के तेज से प्रकाशित होते भगवान विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए वे भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां पहुंच गए जहां वह जलंधर स्थित था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमरस युक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से भगवान विष्णु पर झपटा। इस बीच भगवान विष्णु के तेज से दीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। तब वहां पर उपस्थित देवसेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्य को आज्ञा दी। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्र आदि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1 लाख संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले भ्रौम, करोड़ों संख्या वाले कालकेय, 1 लाख की संख्या वाले कालक, सौरभ तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकलें। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुंभ एवं निशुंभ महाबलवान, तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार बोले, तब जलंधर के इस प्रकार दैत्य को आज्ञा दी। तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिस, तोमर, परशु और शूलादि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा बाणों को छेड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मूसलों से और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देवदानवों में भयंकर संग्राम छिड़ गया जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलांधर वधोपाख्याने देवयुद्ध वर्णनम नाम 16वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलांधर वधोपाख्यान के अंतर्गत देवयुद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 17वां अध्याय। भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध में जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट भगवान विष्णु का देवों एवं लक्ष्मी सहित उसके नगर में निवास करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच, अथ दैत्या महावीर्याः शूलैः परशुपट्टिशैः निजघ्नुः सर्वदेवाश्च भयाव्याकुले मानसान्। ओम नमः शिवाय। दैत्यायुधे समाविद्धो देह देवाः समासवाः रणाविद्रुदृगुः सर्वे भवव्याकुलमानसः। पलायन् परान् दृष्ट्वा हृषीकेशः सुरानथ विष्णुवे गरुडारूढ़ो योद्धुमभ्याययौ द्रुतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
सुदर्शनेन चक्रेण सर्वतः प्रस्फुरन् रुचा सुशोभिते कराब्जाश्च रेजे भक्ता भयङ्करा शंख खड्ग गदा सारंगधारी क्रोध समन्वितः कठोरास्त्रो महावीरः सर्वयुद्ध विशारदः धनुषं सारंगनामानं विस्फूर्याभिन्नादः तस्य नादेन त्रैलोक्यं पूरितं महता मुने सारंग निःसृतबाणैश्चोदितिजानां शिरांसि वै चाकर्तो भगवान् विष्णु कोटिशो रूप समाकुलः अथारुणानुजे वजे वक्ष वात प्रपीडितः वात्या विवर्जिता दैत्या बभ्रमुखे यथा घनाः ततो जलंधरो दृष्ट्वा दैत्यान्वानात्य प्रपीडितान् चुक्रोधाति महादैत्यो देववृन्दो भयङ्करः मर्दयन्तं चातं दृष्ट्वा दैत्यान् प्रस्फुरिताधरः योधिमभ्याययो वीरो वेगेन हरिणा सह सा चकार महानादं देवासुरभयङ्करं दैत्यानामाधिपं कर्णाविदीर्णा श्रवणात्ततः भयङ्करेण दैत्यस्य नादेनापूरितं तदा जलन्धरस्य महता च कंपे सकलं जगतो ततः समभवद्युद्धं विष्णोर्दैत्योर्महत् आकाशं कुर्वतोर्बाणैस्तदा निर्वकाशवतो तयोश्च तेन युद्धेन परस्परं भवून् मुने देवासुरर्षिसिद्धानां भीकरेणाति विस्मयः विष्णुर्दैत्यस्य बाणैर्घैर्ध्वजं छत्रं धनुसरान् चिच्छेदितं च हृदये बाणेनैकेन ताडयन् ततो दैत्या समुत्पत्य गदापाणिस्त्वन्रान्वितः आहत्य गरुणं मूर्ध्नि पातयामास भूतले विष्णुं जघानशूलेन तीक्ष्णेन प्रस्फुरद्रुचा हृदये क्रोधसंयुक्तो दैत्या प्रस्फुरिताधरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्गदा च खड्गेन चिच्छेद प्रहसन्निव तं बिव्याध शरैस्तीक्ष्ण सारं विस्फूर्य दैत्यः विष्णुर्जलन्धरं दैत्यं भयदेन शरेणः क्रोधाविष्टोति तीक्ष्णेन जघानासु सुरारिः आगतं तस्य तं बाणं दृष्ट्वा दैत्यो महाबलः छित्त्वा बाणेन विष्णुं च जघान हृदये द्रुतं केशवोऽपि महाबाहु विक्षिप्तां सुरेण तत् शरं तिलप्रमाणेन छित्त्वा वीरो ननादः पुनर्बाणं समाधत्तो धनुषि क्रोधवेत्पितः महाबलोऽथ बाणेन चिच्छेद चाशिलीमुखम् वासुदेवः पुनर्बाणं नाशाय विबुधद्विषः क्रोधेनाधत्त धनुषि सिंहवद्धिननादः जलन्धरोऽथ दैत्येन्द्र कोपाच्छिन्नाधरो बली शरेण स्वेन सारङ्गख्यं धनुश्चिच्छेद वैष्णवम् पुनर्बाणय सुतीक्ष्णश्च जघान मधुसूदनम् उग्रवीर्यो महावीरो देवानां भयकारकः सः छिन्नधन्वा भगवानो केशवो लोकरक्षकः जलन्धरस्य नाशाय चिक्षेप स्वागदां पराम् सा गदा हरिणा क्षिप्ताः ज्वलज्वल समन सन्निभा अमोघ गतिका शीघ्रं तस्य देहे ललागः तया हतो महादैत्यो न चालापि किंचन जलंधरो मदोन्मत्तः पुष्पमाला हतो यथा ततो जलंधरा क्रोधी देवत्रास करोक्षिपत त्रिशूले मनलाकारं हर्ये रणदुर्मदः अथ विष्णुस्त्रत्रिशूलं चिच्छेदो तरसादृतं नन्दकाख्येन खड्गेन स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम् छिन्ने त्रिशूले दैत्रेन्द्र उपलुत्य सहसा द्रुतम् आगत्य हृदये विष्णुं जघानो दृढ़मुष्टिना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः सोऽपि विष्णुर्महावीरो विगणप्याय तद्वयथं जलन्धरं च हृदये जघानो दृढ़मुष्टिना
ततस्तो बाहुयुद्धेन युयुधाते महाबली बाहुर्भिर्मुष्टिभिश्चैव जानुर्भिर्नदयन्महि एवं हि सुचिरं युद्धं कृत्वा तेनासुरेण वै विस्मितो भून्मुनिश्रेष्ठो हृदि ग्लानिमेवापः अथ प्रसन्नो भगवन्मायी मायाविदाम्बरः उवाच दैत्यराजानं मेघगम्भीरया गिरा विष्णुर्वाच भो भो दैत्यवरश्रेष्ठो धन्यस्त्वं रणदुर्मदः महायुधे वरेति यत्त्वं नाभीतो हि महाप्रभु एभिरेवायुधैरुग्रैर्दैत्या हि बहवो हृता महाजो दुर्मदा वीरा छिन्नदेहा मतिं गतः युद्धेन ते महादैत्य प्रसन्नोऽस्मि भवान् युद्धेन ते महादैत्य प्रसन्नोऽस्मि महान् भवान् और नः द्रष्टत्वा समो वीरस्त्रैलोक्ये सचराचरे। ओम नमः शिवाय। वरं वरय दैत्येन्द्रो प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात् अदेयमपि ते दद्मि यत्ते मनसि वर्तते। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य विष्णुर्मायाविनो हरे प्रत्युवाच महाबुद्धिर्दैत्यराजो जलन्धरः। जलन्धर उवाच यदि भावुकतुष्टोऽसि वरमेतं ददस्व मे मद्गिन्या मया सार्धं मद्गेहे सगणो वसः। सनत्कुमार उवाच तदाकर्ण्य वचस्तस्य महादैत्यस्य खिन्नधि तथा स्थिति चा देवेशो जगाद भगवान् हरिः। उवास सा ततो विष्णु सर्वदेवो गणैः सह जालन्धरं नाम पुरमागत्य रमया सह। अथो जलन्धरो दैत्याः स्वाभगिन्या च विष्णुना उवास स्वालयं प्राप्तो हर्षाकुलिते मानसः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जलन्धरोऽथो देवानामाधिकारेषु दानवान् स्थापयित्वा सहर्षासन् पुनरागान् महामहीतलम् स्थापयित्वा सहर्षासन् पुनरागामान् महीतलम्। ओम नमः शिवाय। देवगन्धर्वसिद्धेषु यत्किञ्चिद्रत्य सञ्चितम् तदात्मा वंशगं कृत्वा तिष्ठ सागरनन्दनः। पातालो भवने दैत्यं निशुम्भं सुमहाबलं स्थापयित्वा समदिशेषादीनानयलभूतलं बलि देवगन्धर्वसिद्धौघान् सर्पराक्षसमानुषान् स्वापुरे नागरान् कृत्वा ससान भुवनत्रयम्। एवं जलन्धरं कृत्वा देवानश्वावसवर्तिनः धर्मेण पालयामास प्रजाः पुत्राणि बहुरसान्। ओम नमः शिवाय। न कश्चिद् व्याधितो नैव दुःखितो नाकृतस्तथा नादीनो दृश्यते तस्मिन् धर्माद्राज्यं प्रशासति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी व्यास जी से बोले, इसके बाद महापराक्रमी दैत्य शूल परशु और पट्टिसों से भय से व्याकुल चित्त वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुधों से छिन्न भिन्न शरीर वाले इंद्र सहित सभी देवता भय से व्याकुल चित्त हो उठे और रण से भागने लगे। इसके बाद देवताओं को भागते हुए देखकर ऋषिकेश भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए आ गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भक्तों को अभय देने वाले वे भगवान विष्णु चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। हे मुने, समस्त युद्धों में विशारद शंख खड्ग गदा एवं सारंग धनुष धारण किए हुए कठोर अस्त्रों से युद्ध तथा अत्यंत कुपित उन महावीर भगवान विष्णु ने सारंग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की। उसके महान नाद से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु ने धनुष से छोड़े गए बाण के द्वारा करोड़ों दैत्यों के सिर काट डाले। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे।
तब दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी से पीड़ित देखकर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले महादैत्य जलंधर ने अत्यधिक क्रोध किया। उन्हें दैत्यों को मर्दित करता हुआ देखकर फड़फड़ाते हुए ऊँटों वाला वह जलंधर विष्णु से युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक आ गया। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया। उससे सुनने वालों के कान विदीर्ण हो गए। दैत्य जलंधर ने महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कांप उठा। उसके बाद बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु उस दैत्येंद्र से घमासान युद्ध करने लगे। ओम नमः शिवाय। हे मुने, परस्पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूहों से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फड़फड़ाते हुए ऊँटों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद दैत्यनाशक भगवान विष्णु ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे बेध दिया। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले भगवान विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबलशाली दैत्य ने उनके बाणों को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाबाहु वीर भगवान विष्णु भी असुर के द्वारा छोड़े गए उस बाण को तिल के समान काटकर गर्जन करने लगे। फिर क्रोध से कांपते हुए भगवान विष्णु ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबाहु उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। तब वासुदेव भगवान विष्णु ने क्रोधपूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की भांति गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बाण से भगवान विष्णु के उस सारंग नामक धनुष को काट डाला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके बाद देवताओं को भय देने वाला उग्र पराक्रम वाला तथा महावीर दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई। जलती हुई अग्नि के समान भगवान विष्णु के द्वारा चलाई गई वह अमोघ गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी। वह महादैत्य उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले रण दुर्मद उस जलंधर ने क्रोध में भरकर अग्नि के सदृश्य त्रिशूल भगवान विष्णु पर चलाया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने नंदक नामक खड्ग से शीघ्र ही बड़ी तेजी से उस त्रिशूल को काट दिया। त्रिशूल के कट जाने पर उस दैत्य ने सहसा उछलकर शीघ्रता पूर्वक आकर अपनी दृढ़ मुष्टि से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तब उस महावीर विष्णु ने भी उस व्यथा की चिंता न करके अपनी दृढ़ मुष्टि से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। इसके बाद जानुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का बाहु युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, इस प्रकार उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके भगवान विष्णु विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज जलंधर से कहा। भगवान विष्णु बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु रण दुर्मद तथा धन्य हो जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए हो।
मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मत तथा वीर दैत्यों को मारा है। वे छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा है। हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांगो, वह अदेय हो तो भी मैं तुम्हें उसे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी बोले, उन महामायावी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महाबुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा। जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार जी बोले, उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहा। उसके बाद भगवान विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देव, गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित कर शेषादि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार देवगणों को अपने बस में करके जलंधर धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन दिखाई नहीं पड़ता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधरोपाख्याने विष्णुर्जलंधर युद्ध वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधरोपाख्यान में विष्णु जलंधर युद्ध वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।